हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट ऑनलाइन मॉक टेस्ट देखने वाले हैं। जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, इस टेस्ट को लाइक करना है आपको, क्योंकि देखिए मेहनत से टेस्ट बनता है, आपको भी पता है। और देखिए ये फ्री ऑनलाइन टेस्ट है। ये टेस्ट आपका ईएसई, इसरो, एसएससी जेईई, स्टेट जेईई और पीएसयू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें मिक्स क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड मिलेंगे, तो उसका आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है ज़रूर। ठीक है, तो मुझको पता चलेगा आप आंसर बता रहे हैं और यहाँ पे टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट आप दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप टेस्ट को। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, बताइए इसका आंसर बताना है। नेवियर स्टॉक इक्वेशन आर एसोसिएट विद, नेवियर इक्वेशन आपको बताना है। बायोन्सी आपका कौन सा आंसर इसमें सही होगा? तो टाइम लगा देता हूँ मैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका विस्कस फ्लो। नेवियर स्टॉक इक्वेशन होती है वो विस्कस फ्लो से रिलेटेड होती है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे समझिए, नेवियर स्टोक इक्वेशन जो होती है ना, वो सम ऑफ ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स होता है। ठीक है, याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इट इज एसोसिएटेड विद विस्कस फ्लो, और विस्कस फ्लो के लिए ये एप्लीकेबल होती है नेवियर स्टोक इक्वेशन। तो चलिए यहाँ पे क्लियर हो एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको टेस्ट लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, टेस्ट मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। देखिए चलिए क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें से किसका न्यूनतम हिमांक होता है? तो आपको बताने में टाइम लगा देता हूँ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, फ्रियोन 22। ठीक है, इसका मिनिमम टेम्परेचर होता है। अब मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए यहाँ पे समझिए, आपके रेफ्रिजरेंट दे रखा है और फ्रीजिंग पॉइंट दे रखे हैं। तो देखिए R22 का है आपका माइनस के 160.5 डिग्री सेल्सियस, R12 का है माइनस के 155 डिग्री सेल्सियस, NH3 का होता है आपका माइनस के 77.7 डिग्री सेल्सियस, और R134 का होता है माइनस के 103.3 डिग्री सेल्सियस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का होता है माइनस के 56.6 डिग्री सेल्सियस, और SO2 का होता है माइनस के 75.2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपके जो रेफ्रिजरेंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। आप इसको कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। टेस्ट को लाइक ज़रूर करते रहना, मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बेल कोलमैन साइकिल इज एप्लीकेबल टू, बेल कोलमैन चक्र किस पर लागू होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एयर रेफ्रिजरेशन, वायु प्रशीतलन के लिए होता है। सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बेस्ड, ऊष्मागति का वह नियम जो तापमान के मापन को आधारित है। यह आपको आंसर बताना है, इसमें टाइम लगाता हूँ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, जीरोथ लॉ होता है टेम्परेचर बेस्ड, और आपका फर्स्ट लॉ होता है वो आपका एनर्जी पे होता है, और सेकंड लॉ होता है आपका एंट्रोपी पे। ये सब जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द प्रेडोमिनेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद कैविटेशन फिनोमेना इज, कैविटेशन परिघटना से संबंधित मुख्य तरल के गुण हैं। आपको बताना है इनमें से आंसर कौन सा होगा, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कितने लोग कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर। देखिए कैविटेशन की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो वेपर प्रेशर होती है। वेपर प्रेशर के कारण ही वहाँ पे बबल स्टार्ट होते हैं पाइप के अंदर, और पाइप ख़राब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना ही समझ लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए वेंचुरीमीटर इज यूज टू मीजर डिस्चार्ज थ्रू। एक वेंचुरीमीटर का उपयोग इसके माध्यम से डिस्चार्ज को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आंसर बताइए, IUCL 2019 में पूछा गया था। तो यहाँ पे चलिए इसका आंसर दीजिए। देखिए वेंचुरीमीटर जो आपका डिस्चार्ज मेजरमेंट करता है वो पाइप के अंदर करता है। याद रखना, ये ओपन चैनल वी और नॉच ये सब गलत है, इसके अंदर नहीं करता है। तो आपको याद रखना है, ए आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का धातु क्या है? कनेक्टिंग रॉड का धातु आपको बताना है। NCL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉर्ज स्टील। कनेक्टिंग रॉड जो बनी होती है वो आपकी फॉर्ज स्टील की बनी होती है। देखिए वीडियो को लाइक जरूर करते रहना साथ में, ठीक है। टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और लाइक नहीं किया तो समझ लो कि वीडियो बनाना बंद हो जाएगा, समझ लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल 2018 में पूछा गया था। 1200 सीसी 4 सिलेंडर इंजन हैज़ 1200 सीसी 4 सिलेंडर इंजन में होता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। टाइमर लगा देता हूँ मैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर 300 सीसी। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, जैसे 1200 सीसी आपको दे रखा है और 4 सिलेंडर के लिए पूछा है, तो 1200 में 4 का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 4 3 12 300 सीसी निकल जाएगा। तो ईच सिलेंडर होगा वो 300 सीसी का होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फॉर ए प्रोसेस विच इज़ नॉन फ्लो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स। ऐसी प्रक्रिया के लिए जो गैर प्रवाह है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताता है। तो देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से आपको बताना है, इसमें से ESC का 2014 में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट माइनस वर्क Q माइनस W हो जाएगा ए आंसर। देखिए होता क्या है, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ से होता है, आपका होता है हीट होता है DQ इक्वल टू DU प्लस DW होता है, ठीक है। तो वहाँ से जब इंटरनल एनर्जी आप निकालेंगे DU, तो हो जाएगा आपका Q माइनस W हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर इन ए फर्नेस इज नॉन एज। भट्टी में उच्च तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरणों के रूप में जाना जाता है। तो आंसर बताना है। इसरो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा बी होगा, पायरोमीटर। देखिए पायरोमीटर जो होता है वो हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए होता है। जैसे सन का आपको सूरज का तापमान अगर आपको मेजरमेंट करना है तो पायरोमीटर से यूज़ होगा, चेक करेंगे। और भट्टी का टेम्परेचर होता है उसको भी पायरोमीटर से चेक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCL 2018 में पूछा गया है। टू कनेक्ट पिस्टन टू कनेक्टिंग रॉड द आर यूज्ड। पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ता है, इसमें से आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका डी आंसर हो जाएगा, गजियन पिन होती है, ठीक है। मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, देखिए फिगर में देखिए ये आपकी गजियन पिन है, ठीक है। ये क्या करती है, ये आपका पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड को जोड़ती है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्लियर समझने के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, HPCL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन। तो मेटासेंट्रिक हाइट आपको बतानी है। आपने अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर आपका, मेटासेंट्रिक जो हाइट होती है वो आपकी होती है मेटासेंटर, डिस्टेंस होती है डिस्टेंस बिटवीन टू मेटासेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, NFL 2018 में पूछा गया है। तो देखिए, टू स्ट्रोक इंजन हैव, द्विघात इंजन में होते हैं आपके बताने, वाल्व होते हैं या पोर्ट होते हैं, बोथ ए बी या नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पोर्ट होते हैं। ठीक है, टू स्ट्रोक इंजन में जो वाल्व की जगह पे पोर्ट होते हैं और फोर स्ट्रोक इंजन में होते हैं वो आपके वाल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट इज, द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल होता है। इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसका आंसर आपका हीट कैपेसिटी हो जाएगा। देखिए आपका होता क्या है, जो आपका Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी आपने सुना होगा। ठीक है, तो M तो द्रव्यमान हो गया, S होती है आपकी स्पेसिफिक हीट हो गई। ठीक है, तो एम एस डेल्टा टी होता है, तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी बोलेंगे उसको। तो प्रोडक्ट ऑफ मास और स्पेसिफिक हीट होता है हीट कैपेसिटी, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज फंक्शन ऑफ या डिपेंड ऑन, ऐसा करके पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप बताइए कौन सा होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेंज। जो इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल पूछे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेंज पे आंसर लगाना है आपको हमेशा। ठीक है, और ये देखिए हाइपोथेटिकल आपका इंजन होता है, वो साइकिल होता है कार्नोट साइकिल, इसकी इफिशिएंसी आपकी 100% रखी जाती है। ठीक है, तो ये सिर्फ चेक करने के लिए, एक तरीके का चेक करने के लिए होता है। तो 15 का जो आंसर होगा आपका ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ। आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए सेंट्रीफ्यूगल इज प्रोपोर्शनल टू एन इज इक्वल टू स्पीड। सेंट्रीफ्यूगल पंप को ड्राइव करने के लिए पावर प्रोपोर्शनल होती है, आपको बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, एन क्यू। जो स्पीड होती है वो एन क्यू के प्रोपोर्शनल होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप डीलिंग विद द मड हैव एन इम्पेलर ऑफ द टाइप। कीचड़ के साथ कार्य करने वाले अपकेंद्रीय पंप में इस प्रकार का इम्पेलर होता है, आपको बताना है। जो कीचड़ यूज होता है उसमें इम्पेलर, सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर कौन सा लगा होता है। SPCL 2018 में पूछा गया है। चलिए आंसर बताइए इसका। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, जो मड यूज़ करेंगे, जैसे मड के लिए, कीचड़ के लिए, या कोई वैसा मटेरियल है जो ज़्यादा गाढ़ा है, उसके लिए आप सेंट्रीफ्यूगल पंप में ओपन इम्पेलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओपन इम्पेलर यूज़ होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द नेट वर्क डन पर किलोग्राम ऑफ गैस इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इक्वल टू। पॉलीट्रॉपिक प्रक्रिया में प्रति किलोग्राम गैस किया गया कार्य निम्न के बराबर होता है। ESC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N-1। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए यही होता है। और देखिए अगर आपका आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अब पूछा जाए तो होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपन गामा-1 हो जाता है, N की जगह पर गामा आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, आपको लाइक ज़रूर करना है टेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फॉर एनी गैस, किसी भी गैस के लिए अब इसमें से रिलेशन बताना है। ठीक है, आपकी स्पेसिफिक ड्रॉप आपका प्रेशर दे रखा है और स्पेसिफिक ड्रॉप वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो आपको रिलेशन बताने इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका CP इज़ ग्रेटर देन CV होता है। तो C सेंटर ऑफ, जो आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर होता है वो आपका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो चलिए C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी 2019 में। इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इस पॉलीटॉपिक इंडेक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। तो चलिए इसको क्वेश्चन को देखिए। द पॉलीटॉपिक इंडेक्स ऑफ एक्सपांशन इन द एन इक्वेशन पी की पावर n इजकल टू सी फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इट इज़। देखो आपको कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपको बताना है कि n का इंडेक्स आपको क्या होगा, n का मान जो होगा वो क्या होगा। तो इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए पॉलीटॉपिक इंडेक्स जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फिगर है आपका, ठीक है, पॉलीटॉपिक इंडेक्स का। तो यहाँ पे देखिए आपकी दो लाइन होती हैं, एक्स और वाई एक्सिस लाइन। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो एन की वैल्यू होती है पी की पावर एन इजकल टू सी, आपका पॉलीटॉपिक इंडेक्स की वैल्यू इक्वेशन होती है। तो एन की जो वैल्यू 0 रखेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर होगा, एन की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा हाइपरबोलिक या आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। पॉलीटॉपिक के लिए आपका गामा से लेके एन और 1 से आपका 1 कम होता है। तो पॉलीटॉपिक इंडेक्स में n होती है, वो एडियाबेटिक में आपकी वैल्यू रखी जाती है आपकी गामा इजकल टू n। ठीक है, एडियाबेटिक में आपका n की जगह पे गामा रखा जाता है। ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपका इनफाइनाइट होता है, जो बाई एक्सिस पे आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्लियर हुआ है। देखिए आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और एक क्वेश्चन ये होता है कि आपका जैसे आपका देखिए कांस्टेंट प्रेशर से अगर वो वैल्यू आपको बढ़ाते जाएं तो जो आपका ग्राफ होगा वो क्या होगा या किसकी तरफ बढ़ेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्राफ आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपका बाई एक्सिस की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है और आपको बताना है लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, जितने भी क्यों 10, 15, 20 जो भी आपको बताना है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे टेस्ट में मिलते हैं कल। तो चलिए यहाँ पे